कंज्यूमिंग फायर चर्च में खुदा के लोग खुदा की इबादत करते हैं, खुदा के पाक कलाम को सुनते हैं, आंसुओं के साथ दुआ करते हैं और उन दुआओं के वसीले से शिफा, मौजज़ात और बहाली को रिसीव करते हैं। अब आइए खुदा का कलाम सुनते हैं खुदा के खादिम पास्टर जॉन एडी और पास्टर रेचल जॉन से। want to talk about when righteous fall. आज हम देखेंगे कि जब रास्तबाज गिरता है। How many are righteous sitting in the house of God? खुदा के घर के अंदर इस वक्त कितने ईमानदार और सादक और रास्तबाज हैं। Then this message is for you. तो ये पैगाम जो है वो आपके लिए है। Amen. आमीन। When righteous fall. कि जब रास्तबाज गिरता है। Understand this, church. इस बात को समझे। Satan is behind you. शैतान जो है वो आपके पीछे है। And he is behind everything that belongs to you. और जिस भी चीज का ताल्लुक आपसे है वो उसी चीज के पीछे लगा है। He is behind your house. वो आपके घर के पीछे है। Behind your family. वो आपके खानदान के पीछे है। Behind your business. वो आपके कारोबार के पीछे है। Behind your joy. और वो आपकी खुशी के पीछे है। Behind your children. वो आपकी औलाद के पीछे है। He is behind everything that is attached with you. जो भी चीज आपके साथ जुड़ी हुई है शैतान उसके पीछे है। And you have experienced that in your life. और आपने अपनी जिंदगी में तजुर्बा भी किया होगा। You have seen the attack of the enemy over your relationship. आपने दुश्मन के हमलों को अपने खानदान पर, रिश्तों पर देखा भी होगा। You have seen the attack over your house. आपने अपने घराने पर शैतान के हमलों को देखा भी होगा। You have seen the attack over your children. आपने अपनी औलाद पर उसके हमलों को देखा होगा। Every time when you try to raise, जब भी आप आगे बढ़ने के लिए उठते हैं, you have seen the attack over the तो enemy. आपने दुश्मन के हमले को देखा होगा। You have seen the attack over your business. आपने अपने रोजगार पर हमले को देखा होगा। Every time when you try to step in the kingdom of God, जब भी आप उसकी बादशाही के लिए कदम बढ़ाते you हैं, have seen the attacks of the enemy. आपने दुश्मन के हमले को देखा होगा। But the Bible says, लेकिन बाइबल कहती है even righteous will fall 7 times. कि अगर रास्तबाज 7 बार गिर भी जाए, He will rise again. तो वो खुदा फिर से उसको उठा खड़ा कर देगा। Hallelujah. हालेलुया। So this message is for you. तो आज का पैगाम जो है वो आपके लिए है Even you will fall, कि अगर आप गिर भी जाए, the power of God खुदा की कुदरत will raise you again. आपको फिर से उठा Amen. खड़ा The करेगी। power of God खुदा की कुवत will raise you again. आपको फिर उठाएगी। The power of God खुदा की कुवत will shine you again. आपको फिर से चमकाएगी। This is the good news for the righteous. और ये रास्तबाजों के लिए खुशखबरी है। The Bible says, बाइबल कहती है righteous will fall and he will rise again 7 times. कि रास्तबाज गिरता है लेकिन वो फिर से उठा खड़ा किया जाता है। It does बार-बार not matter इससे कोई मतलब how many नहीं attacks you face in your कि life. कितने हमले आप सामना करते हैं It जिंदगी does में। not matter what is the level of the attacks. और जितना मर्जी क्यों ना हमला जोरावर हो, Understand it. इस बात को जान ले God is standing at your side. कि खुदा आपकी तरफ जो है वो खड़ा हुआ है। God is standing with the believers. खुदा ईमानदारों के साथ खड़ा है। Amen. आमीन। Are you with me, church? हमारे साथ हैं आप लोग। This is the character of the believer. ये ईमानदारों का किरदार है। And let's go in the verse. Proverbs 24 verse number 16 said, आए देखें मिसाल की किताब उसका 24वां बाब और उसकी 16वीं आयत। मिसाल 24वां बाब और 16वीं आयत में मरकूब है, क्योंकि साधक 7 बार गिरता है पर फिर उठ खड़ा होता है, लेकिन शरीर बला में गिरकर पड़ा ही रहता है। Hallelujah. Amen. आमीन। Can you say amen? क्या ऊंची आवाज से तमाम रास्तबाज कहेंगे आमीन। The message is clear. और पैगाम जो है वो वाज़िह है। The message is clear for the children of God. खुदा के बच्चों के लिए पैगाम वाज़िह है। The message is clear for those who are believing on God. और जो खुदा पर ईमान रखते हैं उनके लिए पैगाम वाज़िह है। God said, खुदा ने खुद फरमाया Puram, you will fall.
कि भाई खुरम अगर तू गिर भी जाएगा but you will rise again. तो तू फिर से उठाया जाएगा। One time, एक दफा, second time, दूसरी दफा, third time. तीसरी दफा, It does not matter. कोई मसला नहीं, I will raise you again. मैं तुझे फिर से उठाऊंगा। Amen. आमीन। Actually, when you read this verse, जब आपने ये हवाले को पढ़ा है, this is the warning ये For- चुनौती है for your enemies. आपके दुश्मन के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Oh, I don't understand. You are taking me. This is very powerful. मैनू नहीं लगता तुम समझ आई कि नहीं आई। This is the warning for your enemy. ये एक जवाबी हमला है आपके दुश्मन के लिए It does not matter how many attacks he will do. कि कितने भी हमले क्यों ना सामना करें आप, You will rise again. आप बार बार फिर से उठ खड़े होंगे। Amen. आमीन। Nothing can stop you and nothing can destroy you. कोई भी आपको तबाह नहीं कर सकता और कोई भी आपको रोक नहीं सकता। कहिए हालेलुया। Nobody can stop me. कोई भी मुझे रोक नहीं सकता, Nobody can stop me. कोई मैनू नहीं रोक सकता। I can get failed, but I will rise again. मैं अगर गिर भी जाऊं तो भी उठा खड़ा किया जाऊंगा। Amen. That is a warning ये वार्निंग है, चुनौती है for my enemies. दुश्मन के लिए। Let's read in the Bible. आइए खुदा के कलाम में से देखें। Let's go to 15 verse of this. आइए उसकी 15वीं आयत को देखते हैं। इमसाल 24वां बाब उसकी 15वीं आयत सुने। ऐ शरीर, तो सादक के घर की घात में ना बैठना। Hallelujah. Are you listening this? समझ आ रही है? The Bible says, "O sinful man, don't lie on the weight against the house of the man who is the right with God." खुदा के कलाम में लिखा, ऐ शरीर तू सादक के घर में घर की घात में ना बैठना, उसके आराम गाह को गारत ना करना, And don't destroy the peace of the righteous. और उसके आराम गाह को गारत ना करना। Amen. आमीन। So God is giving the warning to your enemies. खुदा आपके दुश्मन को चुनौती दे रहा है। He said, "Don't destroy the peace of my child." वो कह रहा है कि मेरे फर्जंद की आराम गाह को गारत ना करना। And then 16 verse said, और उसकी 16वीं आयत कहती है "Even he will fall 7 times. कि अगर सादक साल पर गिरता है, I will raise him again." मैं फिर से उसे उठा खड़ा करूंगा। Hallelujah. हालेलुया। That verse is a warning for your enemies. और ये जो आयत है आपके दुश्मन के लिए चुनौती है, And this is the strength for the believer. और ये ईमानदारों के लिए ताकत भी है। God is warning your enemies. खुदा Don't आपके attack him. दुश्मन को चुनौती दे रहा है। Don't come behind my child. ओ मेरे बच्चे के साथ मत मुकाबला Don't करना, destroy his peace. और उसके आराम गाह को गारत मत करना। Even you will try it, I will raise him again. अगर तू करेगा भी तो मैं उसे फिर उठा खड़ा करूंगा। Amen. आमीन। This verse is showing very powerful the promise of God. अब ये जो आयत है वो खुदा के वादों को हमें याद दिला रही है, खूबसूरत वादे। This verse is showing that God is never leaving us in the trouble. अब ये आयत हमें दिखाती है कि वो अपने लोगों को कभी भी मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ता। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। You see, there is a problems in the believer's life. आपने देखा है कि ईमानदारों की जिंदगी में मुश्किलात आती है। Hello. देखा है? You have seen the problem in your life. आपने अपनी जिंदगी में मुश्किलात को देखा होगा। Every day हर रोज when you wake up, जब आप उठते हैं it's look like new problem is waiting for you. लगता है कि उठन तो पहले मुश्किलात तैयार होंदियां ने ताड़े लिए। When you open your eyes, tension hits you right away. जब आप आंखें खोलते हैं तो एकदम आवाज आती है, आ मुश्किल आ गई। You are saying, okay, this is very good day, but tension take over your life. आप कहते हैं आज का दिन अच्छा होगा, लेकिन एकदम से मुश्किल आ जाती है। Isn't it? Hello? होता है ऐसे कि नहीं होता? But this verse is telling us something लेकिन powerful. ये आयत हमें कुछ बता रही है जो बहुत ही खूबसूरत है। This verse is explaining me ये आयत हमें तफसील से बताती है that I am never giving up. कि हम कभी भी नहीं हार मानेंगे। Failure is not my destination. जो हार है
वो हमारी मंजिल नहीं है। Oh, hallelujah. Failure is not my destination. जो हार है वो हमारी मंजिल नहीं है। Arayla, failure is not my destination. प्रिंसेस अराइला, जो हार है वो हमारी मंजिल नहीं है। Because when I'm presenting God, जब हम खुदा को देते हैं, when God is raising me, God don't want the failure title with my character. जब खुदा उठाता है, फिर खुदा नहीं चाहता कि हार हमारे किरदार में मिल जाए। Are you listening me? ऐसे ही है, सुन रहे हैं? When God raised me जब खुदा मुझे उठाता है and He want this, और वो देता है, चाहता है that people will see me powerful and successful. कि लोग मुझे कामयाब देखें और बहुत बरकत देखें, Because I'm presenting God. क्योंकि मैं अपने अंदर से खुदा को जाहिर कर रहा हूं। If I got fail, अगर मैं हार जाऊं, when people will see me and they said, oh, he's nothing. ते लोग वेखणगे ते ओ की कहणगे, ओए ये भी हार गया, तेरा खुदा भी है क्या, कुछ भी नहीं है। Huh? जी है। So when God is raising you, जब खुदा आपको उठाता है, then He is taking the responsibility of your life. तो फिर वो आपकी जिंदगी की जिम्मेदारी भी लेता है। Amen. आमीन। If God loves you, अगर खुदा आपसे प्यार करता है, then He understands and He knew how to protect you. तो फिर वो जानता है कि मैंने कैसे आपको संभालना है। Understand? इस बात को जान ले। When you see the storms in your life, जब आप अपनी जिंदगी में तूफानों को देखते हैं, the level of the storm is not more than that you can handle. और You can तूफान का जो असर है वो उससे बढ़कर नहीं होता जितना आप उसको संभाल सके। समझ Isn't it? आई है Huh? कि ओना ही होता है जितना तुसी संभाल सको, उस तो वध नहीं होता। This is very powerful. ये बहुत ही खूबसूरत बात है। When attack take Ch- place on your life, जब हमला आपकी जिंदगी पर आता है, the level of the attack is not more than that you cannot handle. ते हमले दा असर ओना ही होता है जितना तुसी बर्दाश्त कर सको। This is what I have seen. मैंने ये देखा है That in the storms, कि तूफान में God is preparing my life. खुदा मेरी जिंदगी को तैयार कर रहा है। You think we never seen the problems in our life? We have seen many. शायद आप सोचते हो कि इन्हां नूं किहड़ियां मुश्किलां आंदियां ने, लेकिन हम बहुत सी मुश्किलात का सामना करते देखते हैं। But in every storm, लेकिन हर तूफान में God is giving strength. खुदा ताकत देता है। We fail and God raises us again. अगर गिर भी जाए तो भी खुदा उठा खड़ा कर देता है। Amen. आमीन। The message is clear for the तो believer. पैगाम ईमानदारों के लिए वाज़िह है, And this is a warning for my enemies. और ये दुश्मन के लिए बड़ी चुनौती ललकार है Don't destroy the peace of my child. कि ईमानदारों के आरामगाह को गारत न करना। Amen. आमीन। Every righteous man हर has seen रासबाज the storms in their life. वो तूफानों को देखते हैं जिंदगी में, And they have fallen और वो गिरते भी हैं in their life. अपनी जिंदगी में। Amen. Amen. I have seen the Micah. मैंने मीका को देखा। Let's go in the Bible and read. आए खुदा के कलाम में से देखते हैं। Let's go to Micah chapter number 7, verse number 8 to 10. मीका उसका 7वां बाब, which verse Pastor John? 8 to 10, Rachel. 8 से 10 आयत। खुदा के कलाम हक में लिखा है, ए मेरे दुश्मन मुझ पर शादमान ना हो। Are you listening this? This is the word of the Micah. ये मीका के लिए खुदा का कलाम था, सुने। And now John is saying this. अब जॉन भी ये कह रहा है और ये आप भी कह रहे हैं, किसको? सुनिए, ए मेरे दुश्मन मुझ पर शादमान ना हो, क्योंकि जब मैं गिरूंगा तो उठ खड़ा होऊंगा, Hallelujah. जब अंधेरे में बैठूंगा तो खुदावन मेरा नूर होगा। Praise God. खुदा की तारीफ हो। हालेलुया। This is a word for the believers. ये ईमानदारों के लिए उसकी आवाज कलाम है। Can you say with me this? क्या मेरे साथ कहेंगे आप? My enemy कि मेरे दुश्मन
Don't laugh on me. कभी मुझ पे मत हंसना। Even I will fall, अगर मैं गिर भी जाऊं I will rise again. ते मैं फिर तो उठाया जावांगा। Hallelujah. हालेलुया। This is powerful word for the Micah, describing to the believers. ये मीका के लिए और तमाम ईमानदारों के लिए बहुत ही खूबसूरत वादा है He उसका। said, my enemies don't laugh on me. और कहता है मेरे दुश्मन मुझ पर शादमान ना हो Don't feel proud. और इस बात पर फख्र न कर। You know, when people try to destroy you, जब लोग आपको तबाह करने लगते हैं they are laughing on you. ते ओ हंसदे ने ताड़े ते They try to destroy your वो life. आपकी जिंदगी को तबाह करना They try चाहते to हैं destroy your और family. वो आपके खानदान को तबाह करना चाहते They हैं। take different type of acts to destroy you. वो तरह तरह के अमली काम करते हैं आपको तबाह करने के लिए। Black magic, white magic, काला जादू, चिट्टा जादू, different type of lies over your life. इस तरह दे झूठ मार के Tell your wife your husband is not good. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ And tell husband, oh, your wife is ਤੇ not good. ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। Somebody came and tell you, oh, your children is not good. ਔਰ ਕਈ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਨੇ Oh, your business is not good. ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। They are telling lies against you. वो बार बार आपके कानों में फुसफुसाते हैं झूठ को And they laugh और वो बाद में हंसते when हैं you fall down. जब आप गिरते हैं। Huh? Hello? समझ आ रही है? तमाशा वेंदा है दुश्मन ताड़ा फिर। But as a believer, लेकिन ईमानदार रास्तबाज और साधक होते when हुए you pray in the presence of God, जब खुदा की हजूरी में दुआ करते हैं tell your enemy, तो अपने दुश्मन को कह my दे enemy don't laugh on me. ओ मेरे दुश्मन मुझ पर शादमान ना हो। Even I will fall, अगर मैं गिर भी जाऊं but I will rise again. तो खुदा मेरा मुझे फिर उठा देगा। Because my strength, क्योंकि मेरी ताकत, my power मेरी कुव्वत is come from the Lord. मेरे खुदा ही से आती है। Hallelujah. हालेलुया। My soul मेरी रूह is resting in the Lord. खुदा में आराम पाती है। In the storms, तूफान में God is holding my life. खुदा मेरी जिंदगी को थामता है And God said, don't worry, और खुदा कहता है फिक्र ना I कर, am standing with you. मैं तेरे साथ खड़ा I am हूँ। holding your life. मैंने तेरी जिंदगी को थामे हुए I am हैं। holding your children. मैं तेरी औलाद को थामे हुए I am हूँ। holding everything that is attached with you. जो भी तेरे साथ जुड़ा है मैं थामे हुए हूँ। Let them do it. इनको करने दे जो कर सकते Just हैं। keep your eyes on me अपनी निगाह सिर्फ मुझ पर निगाह and keep walking on the water. और अब पानी पर चलता रहे, Because I am your God. क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ। They are not. ओ तेरे खुदा I नहीं, am your protector. मैं तेरा संभालने They वाला are not. ओ नहीं, I am your ओ provider. मैं तेरा मुहैया They करने are वाला not. ओ नहीं, Even you will fall, अगर तू गिर भी I जाए will raise you again. मैं तुझे फिर से उठा खड़ा करूंगा, Because I am the Jehovah Rapha. क्योंकि मैं यहोवा राफे हूँ I am Jehovah Jireh. और मैं यहोवा यरी हूँ, I am the God. मैं खुदा हूँ। Amen. आमीन। Let's give बोलो praise to the यीशु Lord in the मसीह house. के नाम की जोरदार There is- तालियां। There is power कुव्वत है flow through the believers. ईमानदारों की जिंदगियों और लफ्जों के अंदर। When believers जब ईमानदार fall, गिरता है the anointing तो फिर खुदा का मस्सा will take over the believer. ईमानदारों पर गालब आज जाता है। The anointing शाखालाभारा मस्सा is holding the believer in the storms. तूफान में ईमानदारों को संभाल लेता है। Even he will fall. अगर वो गिर भी जाए He said, God is with me. खुदा कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ। Even people rising against him, अगर लोग उनके खिलाफ खड़े हो जाए he stayed cool and he said, God is with me. और वो इत्मीनान पाता और कहता है खुदा मेरे साथ He है, lose everything. वो सब कुछ खो जाता है, He stay cool and say, God is with फिर भी me. वो इत्मीनान पाता और कहता है खुदा मेरे साथ है। Because
believer understands this. क्योंकि ईमानदार इस बात को जानते हैं Even I will fall, कि अगर मैं गिर भी जाऊं, but I will rise again. खुदा मैनू फिर उठा खड़ा करेगा। Amen. आमेन। Can you say amen? क्या ऊंची आवाज में कहेंगे आमेन? I want to quote this one. मैं यहां पर एक चीज बयान करना चाहता हूं। Many of you are walking with God, आप में से बहुत से लोग खुदा के साथ चल रहे हैं and you have fallen down. और कई दफा आप गिर जाते हैं And you commit yourself, God, I will serve you, I will be with you. और And now you are fallen down. आपने ये कह दिया होता है खुदा मैं तेरे साथ चलूंगा, तेरी खिदमत करूंगा, और अब एक मकाम आता है कि आप गिर जाते हैं। You are not walking with God anymore. अब आप और ज्यादा खुदा के साथ नहीं चल पाते। This verse is for you too. अब ये आयत जो है ये आपके लिए है। God is talking with you. खुदा आपसे कलाम कर रहा है। God said, my son and my daughter, you have fallen down. खुदा कह रहा है ऐ मेरे बेटे बेटी अगर तू गिर गई है Don't give up. ते हार ना मान, Rise again. फिर तो उठ खड़ी हो। Amen. आमेन। Serve me. मेरी खिदमत कर, Walk with me. मेरे साथ चल मेरे बेटे, I am your God. मैं तेरा खुदा हूं। Amen. आमेन। Your destination is not failure. हार जो है वो तेरी मंजिल नहीं है, Your destination is the Lord. बल्कि आपकी मंजिल अपनी जिंदगी है जो खुदा के साथ है। Hallelujah. हालेलुया। I want to create a 3 points. मैं यहां पर 3 पॉइंट्स रखना चाहता हूं। 3 points. 3 पॉइंट्स, When righteous fall, 3 पॉइंट्स कि जब रास्तबाज गिरता है he will rise again. वो फिर से उठा खड़ा किया जाता है। Amen. आमेन। My first point, because नंबर 1, क्योंकि God bless the righteous. खुदा ने रास्तबाज को बरकत दी। Amen. आमेन। Even righteous fall, कि अगर रास्तबाज गिर भी he जाए will rise again because God bless the righteous. खुदा उसे फिर से उठा खड़ा करता है क्योंकि खुदा ने रास्तबाज को मुबारक किया और बरकत दी। Understand, everything that the believer have, जो भी ईमानदार के पास है याद रखे, everything Pastor John have, जो भी पास्टर जॉन के पास है, everything Pastor Rachel have, जो भी पास्टर रेचल के पास है, is not given by the man. ये इंसान की तरफ से नहीं दिया गया, It is blessed by the Lord. बल्कि ये खुदा की तरफ से दिया गया। Amen. Hallelujah. आमेन। It is given and provided by the Lord. ये खुदा की तरफ से दिया और मुहैया किया गया। God bless the righteous. खुदा रास्तबाज को बरकत देता है। Amen. आमेन। So your blessings तो जो आपकी बरकतें हैं come from the Lord when you've fallen down. जब आप गिरते हैं तो खुदा की तरफ से आती है। Amen. आमेन। You've fallen down one time, the blessings of God will hit you again. और आप एक दफा गिरते हैं खुदा की बरकतें फिर से आके छूती है। Come on. समझ आई जे? You've fallen down second time, it will come more in Jesus' name. दूसरी दफा डेग दे जे फिर ओ दिया बरकतां दानू आके छू दिया ने। You've fallen down third time, it will touch you again. आप तीसरी दफा गिरते हैं फिर उसकी बरकतें आकर आपको हलाती है। Amen. Are you taking me? समझ आ रही है? Because God is not a man. क्योंकि जो खुदा है वो इंसान नहीं है। Hello. समझ आ रही है? God have everything and God is touching and providing everything to you. खुदा के पास सब कुछ है और आपकी सोच से बढ़कर है, इसलिए वो बार 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 आपको बरकतें देता है। When God is looking you जब खुदा आपको देखता है and your enemy try to destroy you, और आपका दुश्मन आपको तबाह करना चाहता है, God is laughing. He said, take it, whatever you want from तो him. खुदा देखता है और कहता है ले ला जो तेरे को लिया जा सकता है। They try to destroy you and they laugh. और दुश्मन आपको तबाह करता है और फिर हंसता है, God bless you more. लेकिन खुदा उन्हीं तानू होर बरकत दे देता है।
he tried to destroy you again. वो फिर से दुश्मन जो है वो आपको गिराने लगता है। God bless you more. खुदा फिर दुगनी बरकत दे देता है। God said, take it. खुदा कहता लैला जितना तू कर सकना है, Whatever you want to do it. जो भी तू कर सकना है कर ले। God is keep blessing you. खुदा आपको बरकतें देता रहता है। याद रखे अयूब के बारे में भी। Amen. आमीन। Let me give you the example. मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। I was a very young boy. He started his business. मैं एक नौजवान से मिला, उसने अपने बिजनेस का आगाज किया, He sell out everything उसने सब कुछ बेच डाला and he started his restaurant. और उसने अपना रेस्टोरेंट बना लिया। And when he was running 2 years of his restaurant, और जब 2 साल वो रेस्टोरेंट चलाता रहा, very successful. बड़ा कामयाब हो गया। And when people find out he's Christian, और ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮਸੀਹ ਹੈ, they start planning how to destroy him. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿੰਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟੀਏ। After 2 months, 2 महीने के बाद his business destroyed. उसका बिजनेस एकदम से खत्म होना शुरू हो गया। His restaurant shut down. उसके रेस्टोरेंट का दरवाजा बंद हो गया। He was very worried. अब वो बंदा बड़ा फिक्रमंद था। Come in the presence of God and cry to the Lord. खुदा दे घर च आया ते ज़ारो कतार रोन लग्या। And he said, और उसने कहा, God, I put everything into my business. खुदावन जो कुछ मेरे कोल सी मैं सारा कुछ बिजनेस I चला दूं। sell out my house. मैंने अपना घर भी बेच दिया, I sell out everything. मैंने सब कुछ बेच डाला। And he met with us. We pray for him. और वो हमसे मिला और हमने उसके लिए दुआ की। And I said to him, I said, be ready for 5 restaurants. और हमने दुआ की और कहा कि तैयार हो जा, तुझे एक नहीं बल्कि 5 रेस्टोरेंट मिलने वाले हैं। Now he is running 5 restaurants. अब वो 5 रेस्टोरेंट का मालिक है इस वक्त। Hallelujah. हालेलुया। You see, God is keep blessing you. खुदा आपको बरकतें देता रहता है। It does not matter how many people will take out from कि you. लोग कितनी भी क्यों ना आपको गिराने की कोशिश करें। I was in the conference in Nigeria with man of God, Pastor Chris. और पास्टर क्रिस के साथ हम नाइजीरिया में थे And he said very powerful word. और उसने, सुनिए बड़े ध्यान से, उसने बड़ी एक पावरफुल बात कही। He said, my team member came to me and said, Pastor Chris, और उसने कहा कि मेरी टीम मेरे पास आई और उसने कहा, पास्टर क्रिस, he said, you don't realize they are stealing money from you? क्या तू नहीं जानता कि लोग तुझसे जो है वो पैसे चुरा रहे हैं? And he said, और सुने पास्टर क्रिस ने क्या कहा। he said, let them do it what they want to do. उससे कहा वो जो करते हैं उनको करने दो। How many buckets they can take out from the ocean? समुंदर दे अंदरों किन्ने डोंगे पानी दे कढ़ सकदे ने। समझ आई जे? Ocean cannot be empty. समुंदर दे अंदर 10 डोंगे भी काट लोगे ते समुंदर समुंदर ही रहेगा। Hallelujah. हालेलुया। It does not matter how many people take out from you. लोग जिन्ना मर्जी तानू ठग लैन, चोरी कर लैन, The blessings of God will overflow through you. खुदा Hallelujah. दिया बरकतां ताडे अंदरों जारी हुंदियां रहणगियां। It does not matter how many times they try to destroy you. बेशक कितना भी दुश्मन आपको तबाह करने की कोशिश The करे, blessings of God will overflow through your life. ते खुदा दिया बरकतां ताडे अंदरों बहदियां जाणगियां। Hallelujah. हालेलुया। Let's go to Psalm chapter number 5 verse number 12 said. आए देखे ज़बूर की किताब और उसका 5वां बाब और उसकी 12वीं आयत। खुदा के कलाम में लिखा है, क्योंकि तू साधक को बरकत बख्शेगा। Hallelujah. सुने, क्योंकि तू साधक को बरकत बख्शेगा, ए खुदावन तू उसे करम से सिपर की तरह ढांक लेगा। आमेन। The word said, God bless the righteous. क्योंकि तू साधक को बरकत
बख्शेगा। Amen. आमीन। In this, everything is included. Understand? सुनिए जरा इस बात को गौर से, Everything is added in the word of blessing. बरकत के अंदर हर चीज जो है वो दाखिल हो जाती है। Amen. आमीन। Your money, आपका पैसा, your business, आपका कारोबार, your house, आपका घर, your children, आपकी औलाद, everything, सब कुछ इसमें आता है। your peace. ये यहाँ तक कि आपका इत्मीनान, आराम, Amen. सुकून, Everything हर चीज God is giving to you. खुदा आपको देता है। Amen. Hallelujah. आमीन। समझ आइए। Second point, दूसरी बात, God raise or rise the righteous. खुदा जो है वो रास्तबाज को उठाता है। Even righteous fall, God raise the righteous. यहां तक कि रास्तबाज अगर गिर भी जाए खुदा फिर भी उसे उठा खड़ा कर देता है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। You have seen in the Bible, आपने बाइबल में देखा होगा there are many believers, बहुत से ईमानदार, and God is rising these believers. खुदा ईमानदारों को उठाता है। Every time when they fall, जब भी वो गिर जाते God raise them up. खुदा उनको फिर से उठा देता। They fall, वो गिरता, God raise them up. खुदा उठा देता। How many times Israel fight the battles? कितनी दफा बनी इस्राएल ने जंग की थी? Many times. कई दफा वो लड़े, They fall, God raise them again. कई दफा वो हारे भी ते रब ने उन्हां नूं जिता दिता। Huh? इंज ही है। So God take the responsibility of your life. खुदा आपकी जिंदगी की जिम्मेदारी लेता है। And God said, I will raise you again. और खुदा कहता मैं तुझे फिर से उठाऊंगा। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। You know, being a human, we do many sins. बनी नो इंसान होते हुए हम बहुत से गुनाह करते हैं Every second day. हर दूजे दिन। And we fall down. हर दूजे दिन ਅਸੀਂ डिगे होने गुनाह च। But God, लेकिन खुदा He treats us differently. वो मुझे और आपको तरह तरह से संभालता है। There is a temptations. आजमाइशें हैं, But God is holding your life. लेकिन खुदा जिंदगी को थामता है। I remember the story of one king in the Bible. मुझे एक बादशाह की कहानी याद है बाइबल के अंदर से। How many of you knew the Manasseh? कितने हैं आप में से मनस्सी बादशाह के बारे में जानते हैं? कितने हैं जो Okay, जानते हैं 3, मनस्सी के बारे में? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मनस्सी 13, 14, 15, 16. You can go to 2nd Chronicles chapter number 33. You can read the story of आप Manasseh. यहाँ पर दूसरी तवारीख उसका 33वां बाब जो है वो पढ़ सकते हैं उसकी सारी कहानी को जानने के लिए। That was a king who ruled Israel 12 years. और 12 बरस जो है इससे बनी इस्राएल पर हुकूमत की। And you know what he did? और आप जानते हैं इससे क्या किया? He did sin against God. इससे खुदा के खिलाफ गुनाह किया। You know what he did? जानते हैं उसने किया क्या था? Huh? मनस्सी बादशाह ने किया क्या था? He created the gods. उससे तरह तरह के खुदा बनाए He created the fake altars. और उसने गलत मसवा बना लिया He started worshipping the idols. और वो बुतों की पूजा करने लगा। Even in the temple of God. यहाँ तक कि खुदा की हैकल के अंदर ही He bring the statues. वो बुतों को लेकर आता And God tried to warn him. और खुदा ने उसको बताया। But Bible says he never listened God. लेकिन बाइबल कहती है कि उसने खुदा की एक ना सुनी। God said to Israel, don't worship any other God. खुदा ने इस्राएल से कहा था कि तू किसी और खुदा को ना मानना। Huh? Isn't it? Hello? ऐसे ही है ना? Come on, stay with me. Say, ऐसे ही है।
God said, don't worship any other God. खुदा ने कहा था किसी और खुदा की इबादत ना करना। What is the law God given to the Moses? खुदा ने मूसा को क्या हुक्म दिए थे बताएं? क्या हुक्म दिए थे? Just worship one God. कि सिर्फ एक खुदा को मानना। Huh? Hello. And जी, And he bring all the idols in the presence of God. और वो खुदा की हजूरी में मनस्सी जो है वो बहुत से बुतों को ले आया And then he worshipped the idols. और फिर वो बुतों की इबादत करने लगा। And God tried to correct him. He was never listening God. और खुदा ने जब उसकी दुरुस्तगी करनी चाही तो उसने खुदा की ना सुनी। God bring the army of Assyria. तो खुदा असूर के सिपा सलारों को लेकर आया And they arrested him and put him in the jail. और उन्होंने क्या किया, उसको बेड़ियां डाली और खींच कर बाबल ले गए। And Bible says और बाइबल कहती when है he was in the prison, और जब वो जेल में था he repented. तो फिर उन्हें खुदा याद आया थी, उन्हें तौबा की थी। He said, God, उन्हें क्या, खुदा I realize it. मैं जान गया मां I did sin against you. कि मैं तेरे खिलाफ गुनाह कीता, Forgive me, God. मैनू माफ कर दे। I will never do it again. हुण दोबारा मैं तेरा गुनाह नहीं करांगा। And then Bible says बाइबल कहती है God restore his kingdomship. खुदा ने फिर से उसकी बादशाही को बहाल कर दिया। Hallelujah. हालेलुया। God raised him again. खुदा ने फिर से उसे उठा खड़ा कर दिया। God make him king again. खुदा ने फिर से उसे बादशाह बना दिया। And then he cleaned everything and he built the altar for the God. और जो उसने बुत बनाए थे फिर उसने उठा दिए और फिर उसने सिर्फ अपने खुदा की इबादत की। Amen. Amen. Hallelujah. So God raised the righteous. खुदा जो है वो रास्तबाज को उठाता है। Amen. आमीन। When righteous fall, God bless the righteous. जब रास्तबाज गिरता है खुदा उसे उठाता है। When righteous fall, God raise the righteous. जब सादक गिरता है खुदा उसको उठाता है। My last point. आखिरी चीज, When righteous fall, जब रास्तबाज गिरता है God restore the righteous. तो खुदा रास्तबाज को बहाल कर देता है। Hallelujah. हालेलुया। God restore everything खुदा सब कुछ बहाल करता है in your life. आपकी जिंदगी में। What Satan stolen from your life. जो भी शैतान आपकी जिंदगी से चुरा लेता है, Everything that the Satan attack. जो भी शैतान हमला करता है, Everything that you lose from your life. जो भी आप अपनी जिंदगी में खो जाते हैं, God restore it. खुदा बहाल करता है। Everything that you lost from your life. जो भी आप खो जाते हैं, हार जाते हैं God जिंदगी में, provide it. खुदा मुहैया कर देता है। Amen. Hallelujah. I don't understand. You are getting me. आमीन। David said दाऊद नबी कहता है, in Psalm 23 verse 3 said, अगर हम देखें ज़बूर 23 के अंदर उसकी तीसरी आयत, very powerful, very बहुत ही powerful. खूबसूरत आयत है He said, He restore my soul. कि वो मेरी जान को बहाल करता है। Hallelujah. हालेलुया। This is the word of the David. और ये दाऊद के अल्फाज हैं, Because David was full. क्योंकि दाऊद गिर गया। Hello. Are you taking me? David fall. दाऊद भी गिर गया सी गुनाह, And he said, God restore my soul. और उसने क्या कहा, खुदावन मेरी जान को बहाल करता। Amen. आमीन। God restored David. खुदा ने दाऊद को बहाल किया। Amen. आमीन। You know Job. आप जानते हैं अयूब नबी को, Satan taken everything. शैतान ने सब कुछ ले लिया, Everything out of his life. सब कुछ उसकी जिंदगी से बाहर चला गया। Rich man by Javed. Rich man. दौलतमंद सिपाही जवेद हो, Cattle. ਉਹਦੇ ਕੋਲ बड़े ऊंट, कटारे, पेड़, बकरियां, Children. बच्चे, Wife. बीवी, Everything was gone. सारा कुछ चला गया। But God restored Job. लेकिन अयूब खुदा के साथ जुड़ा रहा और खुदा ने अयूब को उससे दुगना दे दिया। Everything
that Satan stolen from his life, God restore it. जो भी शैतान ने ले लिया था खुदा ने फिर दे दिया. So what I'm telling you, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, everything that the Satan stolen from your life, जो भी शैतान आपकी जिंदगी से चुरा ले गया, God is restoring it. खुदा बहाल कर रहा है, God is providing it. खुदा मुहैया कर रहा है. God said, my child, don't worry. खुदा कहता है मेरे बेटे परेशान ना हो, I am going to bless you more. और मैं तुझे और बरकत I दूंगा, am going to raise you मैं again. तुझे फिर से उठाऊंगा, I am going to restore you. मैं तुझे बहाल करूंगा. Don't take tension. कभी परेशान ना हो, I am at your side. मैं तेरे साथ हूँ, I am standing with you. मैं तेरे साथ खड़ा And हूँ, I am restoring everything और मैं सब कुछ बहाल that the करूंगा. Satan stolen from जो your भी life. शैतान ने तेरी जिंदगी से ले लिया है, Take your children back. अपनी औलाद वापस ले ले, Take your joy back. अपनी खुशी ले ले, Take the finances अपने back. पे पैसा ले ले, Take your success back. अपनी कामयाबी वापस ले. Everything that the Satan stolen, जो भी शैतान ने चुरा लिया है, take it back. उसको वापस ले In ले. the name of Jesus. यीशु के नाम में. Hallelujah. हालेलुया. Let's give the best praise to the Lord. in the आइए house. जोरदार तालियां यीशु के जलाल के लिए, कलाम के लिए, लफ्जों के लिए, बोलने के लिए, कलाम करने के लिए. Because you can be fallen. क्योंकि जब गिर जाते हैं, Now many of you are fallen down. आप में I से भी feel it. बहुत से लोग जो है वो गिरे हुए हैं. मैं महसूस कर रहा हूँ रूह में. In your marriage, शायद आप अपने इज़्दिवाज में गिर गए हैं. in the category of the finances, शायद आप अपने पैसे में, कारोबार में गिर गए हैं. maybe you have lost your children. शायद आप अपनी औलाद को खो चुके हैं. You have lost your house. शायद आप अपने घर को खो चुके हैं. You have lost your joy in your life. शायद आपकी जिंदगी में शादमानी नहीं. God is going to restore everything. आज खुदा आपको बहाल कर रहा है. Hallelujah. हालेलुया. God said, my daughter, खुदा आपका नाम लेकर कह रहा है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, I am restoring you. मैं तुझे बहाल कर रहा. Because the word said, क्योंकि खुदा का कलाम है जो बोलता है आपके लिए righteous will fall 7 times. कि साधक अगर 7 बार भी गिर जाए He will rise again. तो वो फिर से उठ खड़ा होगा. Hallelujah. हालेलुया. May God bless you. खुदावंद आप सबों को बरकत दे And God restore you. और खुदा आपको बहाल करे. God will raise you. खुदा आपको उठा खड़ा And करे you will shine again. और फिर से आप चमके In Jesus' name. यीशु के नाम से. Amen. आमीन. God bless you, church. खुदावंद आपको बरकत दे. खुदा की कलीसिया. हालेलुया.